रूस की तरफ से भारत की बड़ी मदद। यूएनएससी में पाकिस्तान ने की भारत की मदद, खुली पोल। भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल पर बड़ी खबर। दोस्तों, आप ये बात तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि भारत अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है, जिसको लेकर एक बहुत ही बड़ी खुशी पहुंचाने वाली खबर निकलकर सामने आई है, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपको काफी ज्यादा खुशी होने वाली है। इसके अलावा भारत के यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट सीट को लेकर पाकिस्तान की तरफ से भी अपना रुख साफ कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दोनों बड़ी खबरों को, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में भारत की बढ़ती ताकत के लिए जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। दोस्तों, ये बात तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत लगातार हर क्षेत्र में टॉप करता हुआ चला जा रहा है, चाहे वह क्षेत्र टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर वह डिफेंस से रिलेटेड हो। यहाँ पर भारत ने हर क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ बनाते हुए एक अलग ही पहचान बना डाली है। और आपको बता दें कि इस क्षेत्र में भारत की मदद रूस भी कर रहा है। डिफेंस क्षेत्र में भारत की मदद रूस हमेशा से करता आया है और भारत ने भी कभी रूस को अकेला नहीं छोड़ा है। आपको याद होगा, अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था तो भारत के ऊपर कितना ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी। भारत रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में अपना वोट दे दी, लेकिन भारत ने अपने विदेशी नीति को नहीं बदला और भारत ने अमेरिका के खिलाफ दबाव बनाने के बावजूद रूस के विरोध में वोट नहीं डाला। इस चीज से रूस भारत का और भी ज्यादा मुरीद हो गया था। अभी कुछ समय पहले यह खबर निकल कर आई कि आने वाले 5 से 6 सालों में भारत के पास अपनी खुद की हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद होगी। यह मिसाइल भारत के ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा बनाई जाएगी। और आपको हम यह भी बताते चले कि ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत की डीआरडीओ और रूस के एनपीओ के बीच ज्वाइंट वेंचर की तरह काम करता है। दोस्तों, ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ की तरफ से यह बयान निकल कर सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत में अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल को मैन्युफैक्चर करके लॉन्च करेगा और इस पर जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। वहीं रूस की तरफ से हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्निक भारत को ट्रांसफर कर दी गई है और इस प्रोजेक्ट को डीआरडीओ की तरफ से भी अप्रूवल मिल चुका है और जल्द ही इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा ब्रह्मोस की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भारत की तीनों आर्म फोर्सेज में ऑफिशियल किया जा चुका है। भारत के ब्रह्मोस को लेकर भी रूस के द्वारा एक बड़ा खुलासा किया गया था, जिसमें रूस ने यह बताया था कि ब्रह्मोस 2 दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, क्योंकि इसके अंदर कई ऐसी आधुनिक खूबियां पाई जाने वाली है जो कि किसी और हाइपरसोनिक मिसाइल में मौजूद नहीं होगी। और इसको लेकर पता यह भी चल रहा है कि आने वाले 1.5 से 2 सालों के अंदर भारत हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट शुरू कर देगा और 3 से 5 सालों के अंदर ही इसे प्रोडक्शन में उतारने का लक्ष्य भारत ने अपने सामने कर रखा है। इसके अलावा एक खबर यह भी निकल कर आई है कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनने का प्रयास कर रहा था। भारत के साथ इसमें पाकिस्तान भी खड़ा हुआ था और आपको बताते चले ये खबर पूरी तरीके से गलत है। इस चीज को पाकिस्तान की खुद फॉरेन मिनिस्ट्री ने स्वीकारा है। यह जो खबर थी यह पूरी तरीके से फेक थी। कुछ समय पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री वॉशिंगटन के दौरे पर गए हुए थे और वहीं की मीडिया द्वारा उनकी तरफ से कुछ ऐसा बयान सुन लिया गया था जिसका मीडिया ने गलत मतलब निकालकर ऐसी अफवाह को उड़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर यह बात साफ तब हो गई जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री की तरफ से खुद इस बात को नकार दिया गया। दोस्तों, पाकिस्तान से हमें इसी तरीके की उम्मीद थी, क्योंकि यह हम बात अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान कभी भी यह नहीं चाहेगा कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने और इस बात की पुष्टि खुद पाकिस्तान ने कर दी है। और अगर भारत यहां पर परमानेंट मेंबर बन गए तो पाकिस्तान जिस तरीके का आतंकवाद फैलाता है उस पर भारत एक बहुत ही बड़ा काम कर देगा, जो कि पाकिस्तान को बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा। और इस समय यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। और उम्मीद लगाई जा रही है कि भारत भी इस परमानेंट मेंबर की लिस्ट में जल्दी आ सकता है। इसके अलावा भारत को पाकिस्तान की सपोर्ट की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की क्या औकात है ये बात आप और हम बड़े अच्छे से जानते हैं। इसलिए यहाँ पर अगर पाकिस्तान भारत का सपोर्ट कर भी देता तो उससे भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसकी कोई भी गिनती नहीं की जाती। इसके अलावा
आपको क्या लगता है आने वाले समय में भारत यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बन सकता है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। वहीं डेनमार्क और कनाडा के बीच आर्कटिक में एक बंजर और आबादी रहित चट्टानी द्वीप को लेकर 49 साल पुराना विवाद खत्म हो गया है। दोनों देश इस छोटे से द्वीप को बांटने पर सहमत हो गए हैं। समझौते के मुताबिक इस 1.3 वर्ग किलोमीटर के हैंस द्वीप पर एक सीमा रेखा खींची जाएगी। यह द्वीप डेनमार्क के अर्ध स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड और उत्तर पश्चिमी तट और कनाडा के अलेसमेयर द्वीप के बीच समुद्री मार्ग पर स्थित है। हैंस द्वीप पर खनिजों का कोई भंडार नहीं है। डेनमार्क के विदेश मंत्री जेपे कोफोर्ड ने कहा कि यह स्पष्ट संकेत है कि सीमा विवादों को व्यवहारिक और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना संभव है, जिसमें सभी पक्षों की जीत हो। उन्होंने कहा कि दुनिया में युद्ध और अशांति के बीच ये अहम संकेत है। कनाडा और डेनमार्क 1993 में नारेस जल डमरू मध्य के माध्यम से ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच एक सीमा बनाने पर सहमत हुए थे, लेकिन वे इस बात से सहमत नहीं थे कि हैंस द्वीप पर किस देश की संप्रभुता होगी, जो उत्तरी ध्रुव से लगभग 1100 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। अंत में उन्होंने कहा कि स्वामित्व के सवाल पर काम करने का फैसला किया गया है। बाद के वर्षों में क्षेत्रीय विवाद, जिसे मीडिया द्वारा व्हिस्की युद्ध का उपनाम दिया गया था, जिसे कई बार उठाया गया, समझौता दोनों देशों की आंतरिक प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद लागू होता है। डेनमार्क में संसद को पहले समझौते के लिए अपनी सहमति देनी होगी। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने यूक्रेन पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आक्रमण की ओर इशारा करते हुए कहा, यह कनाडा के लिए एक जीत है, यह डेनमार्क के लिए एक जीत है। हम अन्य देशों को दिखा रहे हैं कि क्षेत्रीय विवादों को कैसे सुलझाया जा सकता है। हम राष्ट्रपति पुतिन से क्या कह रहे हैं, हमारे पास विवादों को निपटारे का सबसे अच्छा तरीका है। इस दौरान दोस्तों दोनों विदेश मंत्रियों ने विस्की की बोतलों का आदान प्रदान भी किया। हालांकि दोनों देशों ने द्वीप पर युद्धपोत भेजे हैं, लेकिन शूटिंग युद्ध का कभी कोई खतरा नहीं था। दोनों पक्षों ने शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान करने का संकल्प लिया और यह बातचीत 2005 में शुरू हुई थी। समझौते का मतलब है संयुक्त राज्य अमेरिका अब एकमात्र ऐसा देश नहीं होगा जिसके साथ कनाडा एक भूमि साझा करता है। जोली ने कहा, अब हमारे पास यूरोपीय संघ के साथ एक सीमा है। यह द्वीप के चारों ओर समुद्री सीमाओं को भी व्यवस्थित करता है, जो महत्व में बढ़ सकता था, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट पैसेज में ग्लोबल वार्मिंग कनाडा के आर्कटिक द्वीपों के चैनल खोल सकता है और यूरोप से सुदूर पूर्व की यात्रा को छोटा कर सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, डेनमार्क और नॉर्वे आर्कटिक में दावे करते रहे हैं। दोस्तों रूस की तरफ से भारत की एक बहुत ही बड़ी मदद कर दी गई है, यह बात तो आप सभी जानते हैं और भारत को रूस से यही उम्मीद थी और रूस अपनी उम्मीद पर खरा भी उतरा है। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके का कदम उठाया है, इससे उसने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वह भारत की कभी भी मदद नहीं करने वाला और भारत पाकिस्तान की मदद का मोहताज भी नहीं है। लेकिन भारत को समझ में आ गया है कि पाकिस्तान को अगर भारत की मदद करने का मौका मिलेगा तब भी वह भारत की मदद नहीं करेगा। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। जय हिंद।